Hello kids, welcome back to our new video and the last chapter of your book that is based on how many. The name of the chapter is how many. So what does this word mean? क्या मतलब है how many? How many means होता है बच्चों कितने, कितने, है ना? Like अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ how many friends do you have? तो आपके कितने फ्रेंड्स हैं, right? है ना? How many brothers do you have? आपके कितने भाई हैं? तो how many वर्ड का यूज कब होता है कितने, और उसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑलवेज इन नंबर्स, राइट, है ना? नंबर्स में ही तो होना चाहिए आंसर. कितने फ्रेंड्स हैं आप बताओगे? 5 फ्रेंड्स हैं या 3 फ्रेंड्स हैं या 20 फ्रेंड्स हैं या 100 फ्रेंड्स हैं, है ना? अलग अलग सबके, किसी के ज़्यादा और किसी के कम फ्रेंड्स हो सकते हैं. सो हम देखते हैं हाउ मैनी डिनोट करता है नंबर्स को, हाउ मैनी का आंसर, राइट? सो फर्स्ट पेज पे देखते हैं, राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स. तो इस क्वेश्चन को मैं पूछ सकता हूं ना, हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर? एक ही बात है ना, राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स. उसका आंसर क्या होगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6. तो यू हैव टू काउंट दीज स्टिक्स, राइट? तो 6 विल बी द आंसर. अगर मैं यहां पे क्वेश्चन पूछता हूं एक, लाइक हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर, तो आप क्या आंसर दोगे इसका? 6 sticks are there, right? 6, है ना? So 1 2 3 4 5 6. There are 6 sticks. कलर चेंज किया जाए, विजिबल कम है ये. So let's take red color. So 6 is the answer. Okay बच्चों. Next 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये चैप्टर रिवीजन है पूरी बुक का. आपने नंबर सीखे, एडिशन सीखा, है ना, टेंस, वंस, ये सारी चीज़ें सीखी हैं. नंबर्स को काउंट करना, बिगर, स्मॉलर, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हो. कंपैरिजन बिटवीन 2 नंबर्स या 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन, बहुत कुछ पढ़ा है इस क्लास में हम लोगों ने, राइट बच्चों? तो ये पूरा का पूरा चैप्टर उसका ही एक रिवीजन है, रिवीजन पार्ट है, राइट? कि आपने कितना सीखा, ये टेस्ट हो रहा है आपका. सो हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर, है ना? इसमें नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी हुई? 8 स्टिक्स. तो अब आप काउंट करना तो सीख ही चुके हो, है ना? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रिवीजन चल रहा है. ओके, सो ये बंडल है 1 10, है ना, 10 स्टिक्स का. और ये कितनी स्टिक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दीज आर ऑल्सो 10 स्टिक्स. तो इनका तो फटाफट से बंडल बना देना चाहिए, है ना? सो ये 2 बंडल्स ही हैं, बस ये खुल गया है. इसको कुछ बांधने के लिए रोप, कोई रस्सी नहीं मिली मुझे लग रहा है ना? इसलिए खुली पड़ी हुई है. सो 10 + 10 20 स्टिक्स ही होंगी. ऐसा नहीं है कि आपको बंडल ही दिया जाए तभी आप उसको 10 मानोगे, राइट? खुली हुई स्टिक्स भी तो हो सकती हैं 10, राइट? सो 10 and 10 20 स्टिक्स विल बी देयर, राइट? नेक्स्ट 10 ये हो गई और ये बंडल बंधा हुआ है, इसका मतलब वो 10 है. आपको 10 कंसिडर करना है, ओके? एंड 3. सो इसे मैं लिख सकता हूं ना, 1 10 and 3 ones. रिमेंबर? सो कितना हो गया बच्चों? 13. 10 + 3 is 13. इसे ऐसे कर सकता हूं मैं, 10 + 3 = 13. तो अब आपको मैं सारे तरीके से बताऊंगा जितना आपने इस क्लास में सीखा है. इस मेथड से भी, एडिशन के फॉर्म में भी, सब कुछ बताऊंगा इस चैप्टर में, ओके? नेक्स्ट 10 और ये कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5. सो 10 + 5, है ना? यानी 1 10 and 5 ones. कितना होगा? 15. ठीक है ना बच्चों? ये क्या होगा? 15 स्टिक्स. यहां पे कितनी स्टिक्स हैं? ये तो 10 है. 1 2 3 4 5 6 7. सो यहां पे क्या होगा बच्चों? 17. 1 10 and 7 ones. यहां कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6. दिस इज 16. तो अब आपका रिवाइज हो गया, है ना? रिवीजन हो रहा है इस चैप्टर में. ये सारे आपको नंबर्स आते हैं, इनफैक्ट इनसे भी ज्यादा आते हैं. तो ये आपका इस पेज पे रिवीजन हुआ. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. और नेक्स्ट पेज में अगेन क्या है? हाउ मेनी बीड्स. तो बीड्स क्या होते हैं? मोतियों की माला, राइट? सो ये मोती दिए हुए हैं और ये उससे माला बनी हुई है ना? आपके पास है मोतियों की माला या कोई भी ऐसी आप माला पहनते हो. सो कभी कभी होता है ना, उसका धागा टूट जाता है और मोती बिखर जाते हैं, राइट? सो यहाँ पे हमें काउंट करने हैं. अब ये एक जो माला बनी हुई है, इसमें जो बीड्स है, नंबर ऑफ बीड्स आर 10 मोती हैं इसमें, राइट? सो 10 + 10 + 10 30. या फिर आप बोल सकते हो बच्चों क्या है? ये 3 10s हैं, राइट? 3 10s आर देयर एंड 2 1s हैं.
राइट, 2 1s. सो कितना हो गया, 3 10s मीन्स 30 एंड 2 1s 32. क्लियर? तो आप काउंट कर सकते हो हाउ मेनी बीट्स आर देयर, 32 बीट्स आर देयर. नाउ नेक्स्ट इज अगेन 3 10s, और बस ये जो अलग से मोती बिखरे हुए हैं इनको देखना है. कितने हैं काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर देयर. सो 3 10s एंड 9 1s इज 39. तो 30 तो रखना ही रखना है, और बस इधर जो वंस हैं उनको लिख देना है इधर नंबर्स. बहुत सिंपल है, राइट. सेम अब यहाँ पे कितने हैं बच्चों, 4 10s है ना, ये 40 नंबर्स हैं. 4 10s 4 मालाएं और 3 1s तो 43, राइट, 3 1s. सो ये क्या होगा बच्चों, 43. क्लियर है ना. नेक्स्ट अगेन 4 10s एंड 5 1s, सो 45. इसमें और इसमें क्या फर्क है, बस 2 मोती ज्यादा हैं, यहाँ 3 1s है, यहाँ 5 1s है. सो 43 था, ये 45 हो गया, राइट. इन दोनों में विच इज लार्जर नंबर, कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 45. यहां से आप कंपेयर कर रहे हो ना, 2 मोती इसमें ज्यादा हैं, दैट्स वाई ये नंबर बड़ा होगा. क्लियर. सो कंपैरिजन भी आप ध्यान रखना कौन सा नंबर बड़ा होता है. यहाँ पे कितनी मालाएं हैं, यहाँ पे ये 5 10s हैं, 1 2 3 4 5 4 एंड 5. सो 5 10s आर देयर, और 5 10s का मतलब क्या होता है बच्चों, 50. सो देयर आर 50 beads. ओके. नाउ नेक्स्ट, हाउ मच विल द बनानास कॉस्ट. अगर एक बनाना, ये कौन सा है, ये क्या है बच्चों, 1 रुपी कॉइन, रिमेंबर है ना, एक का सिक्का है 1 रुपी कॉइन. तो 1 रुपी कॉइन का एक बनाना है, तो 3 बनानास कितने कॉइन्स के होंगे, 3 रुपीज के होंगे. तो 3 रुपीज के क्या क्या कॉम्बिनेशन मैंने बताए थे, या तो आप 3 कॉइन्स ले लो. सो क्या कॉस्ट होगी, कॉस्ट मीन्स बच्चों कीमत, मतलब वो टोटल बनानास कितने के होंगे. सो 3 रुपीज तो इनकी कॉस्ट हो गई. ओके, मैं RS लिख रहा हूं रुपीज को. ओके, 3 रुपीज कॉस्ट हो गई. और कॉइन्स कौन कौन सी यूज कर सकते हो आप, या तो आप 3 कॉइन्स यूज कर सकते हो 1 रुपी के, है ना, या फिर आप एक कॉइन 2 रुपी का और एक कॉइन 1 रुपी का यूज कर सकते हो. तो ये डिफरेंट 2 कॉम्बिनेशंस हैं. क्लियर. सो 3 रुपीज के 3 बनानास, 1 रुपी का 1 बनाना, है ना. सिमिलरली जैसे मैं आपसे अक्सर पूछता रहता हूँ चॉकलेट बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना. सो अगर 1 रुपी की 1 चॉकलेट है ना, वैसे तो मिलती नहीं है, बट स्टिल कोई 1 रुपी की 1 चॉकलेट है, तो 5 चॉकलेट्स कितने रुपीज की होंगी, 5 रुपीज की, राइट. तो आप 5 कॉइन्स ले जा सकते हो 1 रुपी के, या फिर और भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. क्लियर. तो आपको कॉम्बिनेशंस बनाना सीखना होगा, है ना, उसके लिए आपको कुछ कॉइन्स की जरूरत होगी. सो ये आपकी एक्टिविटी मैंने लास्ट चैप्टर में होमवर्क में दिया था, रिमेंबर. तो किस किस ने होमवर्क किया, जिसने नहीं किया होगा उसको कम समझ आएगा, और जो होमवर्क करके आता है उसको अच्छे से ज़्यादा समझ आता है. सो आप अपना अपना होमवर्क टाइम पे किया करो. ओके बच्चों. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. और यहाँ पे क्या है, गिव नंबर नेम. तो नंबर नेम क्या होता है, ये क्या नंबर है, 15. तो इसका नाम क्या है, 15, राइट. सो 15 हमें वर्ड्स में लिखना है ना, वी हैव टू राइट इन वर्ड्स, राइट. ये नंबर्स में लिखा हुआ है. ये क्या है बच्चों, 15 है ना. सो 15 की क्या स्पेलिंग होगी, FIFTEEN, 15. ओके. हाउ मेनी टेंस, अब ये क्या है बच्चों, 24. सो इसमें कितने टेंस होंगे, 2 टेंस होंगे एंड 4 1s होंगे. ऐसा ही तो है. इसे कैसे लिख सकते हो आप, 20 + 4 = 24, राइट. सो क्या आंसर होगा, 2 टेंस, है ना. 2 टेंस है ना इसमें. अच्छा, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, विच इज बिगर नंबर या विच इज लार्जर नंबर. सो बिगर वन इज 24. कैसे पहचानते हो आप, जितने टेंस ज्यादा होंगे, है ना, ऐसे आप मान सकते हो ना. 2 टेंस का मतलब क्या बच्चों, इसमें 2 बंडल्स होंगे ना स्टिक्स के, राइट. यानी 20 स्टिक्स तो ऑलरेडी हैं, और इसमें सिर्फ 1 10 है, 1 10 है, राइट. सो 1 10 है, इसका मतलब इसमें कम स्टिक्स होंगी या कम बीड्स होंगी, राइट. सो 24 इज बिगर नंबर. ठीक है, आप कंपेयर करना. नेक्स्ट, विच इज बिगर नंबर. देखो आ गया वही क्वेश्चन, विच इज बिगर. सो इसमें 1 10 है, ये 13 लिखा हुआ है. इट मीन्स क्या है बच्चों, 10 + 3 है ना, ये 13 मीन्स 1 10 एंड 3 1s. और यहां पे क्या है बच्चों,
20 plus 6 means 2 tens. So यहाँ 1 10 है और यहाँ 2 tens है. It means this is bigger number. ठीक है. So 26 is the bigger number than 13. 13 से 26 ज़्यादा है और 26 बाद में आता है ना, जब आप नंबर्स लिखते हो, राइट. सो आप ऐसे पहचान सकते हो. एंड विच इज़ बिगर नंबर, यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ मैं. 26 इज द बिगर नंबर. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एंड द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर एंड द बुक, है ना. लास्ट पेज पे आ चुके हैं और फर्स्ट क्लास आपकी ख़त्म होने जा रही है. अब आप सेकेंड क्लास में मूव ऑन कर जाओगे, तो बहुत कुछ सीख रहे हो आप यहाँ से. और इस पेज में क्या है, डेवलप अ स्टोरी ऑन द पिक्चर्स एंड नरेट इन द क्लास. सो मैंने आपके लिए स्टोरी यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है ना. सो मैंने पहले ही लिख ली जिससे कि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो लिखने में. ओके. सो ये एक लड़का है और इसका नाम गिवन है बिल्लू. ओके. सो स्टार्ट करते हैं कोई स्टोरी, है ना. तो बिल्लू क्या लग रहा है आपको, ये कुछ बना रहा है यहाँ पे, है ना. वुडन स्ट्रिप से ये कुछ बना रहा है, राइट. सो क्या बना रहा है, बास्केट्स बना रहा है. सो क्या कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्लू इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, है ना. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्लू इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, ही इज मेकिंग बास्केट्स बाय यूजिंग वुडन स्प्लिंट्स, राइट. सो इन्हें वुडन स्प्लिंट्स बोलते हैं. ये लकड़ी की पतली पतली सी स्ट्रिप टाइप की होती है. ओके. सो वुड स्प्लिंट्स, ही इज मेकिंग बास्केट्स बाय यूजिंग वुड स्प्लिंट्स. ही हैज 5 गोट्स इन हिज फार्म, है ना. फार्म में 5 गोट्स हैं और 2 उठ के चल दी, है ना. तो क्या लग रहा है कहाँ जा रही होंगी, इनको लगाई भूख. सो 2 ऑफ देम लेफ्ट फॉर ग्रेजिंग ग्रास इन अ फील्ड. ओके. एंड 3 आर लेफ्ट. फाइनली कितनी उस फार्म में कितनी गोट्स बच गई, 3 गोट्स आर लेफ्ट. सो 2 ऑफ देम आर गोइंग फॉर ग्रेजिंग ग्रास इन अ फील्ड एंड 3 आर टेकिंग रेस्ट इन द फार्म, है ना. मुझे लग रहा है कि ये तीनों आराम कर रही हैं, आराम फरमाया जा रहा है यहाँ पे. सो दे आर टेकिंग रेस्ट इन द फार्म. सो ऐसे आप स्टोरी थोड़ी सी चेंज भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत डिफरेंट बना सकते हो. इसमें क्या हो रहा है बच्चों, बेसिकली हाउ मेनी चैप्टर में अगर दिया हुआ है, सो देयर वर 5 गोट्स, है ना. हाउ मेनी गोट्स वर देयर, 5 गोट्स वर देयर. 2 ऑफ देम लेफ्ट. कितनी गोट्स उठ के चली गई, है ना. हो सकता है ये इन्हें भूख लगाई हो या प्यास लगी हो. बस 2 ऑफ देम आर लीविंग, 2 जा रही हैं. और कितनी बची फाइनली बच्चों, 3 गोट्स आर लेफ्ट, है ना. दे आर टेकिंग रेस्ट. तो क्या मतलब हुआ बच्चों, 5 minus 2 equals to 3. 5 थी, हाउ मेनी वर देयर, टोटल वर 5. 2 लेफ्ट द फील्ड, लेफ्ट द फार्म, -2 किया, माइनस किया ना, 2 चली गई तो कितनी बची, 3 है. 3 आर लेफ्ट, 3 बची, राइट. सो ऐसे एक स्टोरी आप थोड़ी सी डिफरेंट भी कर सकते हो. सो मेक योर ओन स्टोरी. आप खुद एक स्टोरी बना के, है ना, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, उसमें आप और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें डाल सकते हो कि ही इज़ अ बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड, या ही स्टडीज़ इन क्लास 5th, ऐसे कुछ भी आप कर सकते हो. ओके. सो बहुत कुछ सीखा इस चैप्टर में. वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर एंड द होल क्लास ऑफ फर्स्ट, राइट. सो मिलते हैं अब सेकेंड क्लास के, आपको चैप्टर्स में पढ़ाऊँगा. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच.